कहते हैं तब जया पर्दा पर्दा। हाँ ए सकवा हाँ? मैं तेरे छिहुरे इतने की बात ही छोड़ा। आप जब वो ब्लैक वाली साड़ी पहन ली थी और जब निकला थी तब विश्वास चश्मा लगा के आप जैसे लागत है एकदम हेला मालिन। नहीं हेला नहीं, ये जो पिंटू है सफाई कर्मी, हाँ हाँ। अब उनके साथ चली जाऊंगी, भंगीन के काम करूंगी। हेला मालिन धर्मेंद्र धोबी धड़का हेला मालिन जो धर्मेंद्र के साथ है। अरे पागल हेमा मालिन रे, हेला भंगी नहीं। हे मामा और कहाँ अब रहन दे, ज्यादा तारीफ मेरी मत कर। इसलिए मैं पढ़ी हूँ, इसलिए मैं पढ़ी हूँ। आज बिगड़े हैं। हाँ सही बात, आज बिगड़े हैं कभी सुधर जाएंगे। सही बात है, समझे? सही बात। आज मैं करके देखती हूँ, बिल्कुल आज मैं करके देखती हूँ हमारे राजा भूपत सिंह क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल चल के देखा, बिल्कुल चल के देखा। लेकिन हे कब्बे सुतरलाल रहन की नहीं आओ आ गई यहाँ देखा। अरे खगरा लगाली, हे खगरा सजौली, अरे खगरा लगाली, हे खगरा सजौली, सैया बिने नथुनिया के डाली, राजा बिने साथियों, एक गांव चंदापुर है, इसी गांव का रहने वाला हूं। मेरा नाम बिरजू सिंह है। क्या बताएं दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मेरे परिवार में 4 सदस्य थे, लेकिन वक्त की बात है, घर में बड़े भैया थे, भाभी थी। भैया का नाम विजय सिंह था, भाभी का नाम लक्ष्मी था। भाभी की गोद में 2 साल का मुन्ना था। एक दिन भैया सुबह उठे कहने लगे, बिरजू मेरे भाई, हम तुम्हारे भैया तुम्हारी भाभी और मुन्ने को लेकर कहीं जा रहे हैं, शाम तक वापस चलाऊंगा। लेकिन तुम्हारी भाभी नाश्ता तो तैयार कर दिया है, लेकिन खाना नहीं बना पाई है। मेरे भाई, खाना बना के खा लेना, शाम तक हम लोग वापस चले आएंगे। मैंने कहा ठीक है भैया जाइए, मगर शाम तक वापस चले आइए। लेकिन दोस्तों क्या बताए, वो दिन मेरे परिवार के लिए इतना खतरनाक था कि आज भी वो दिन अगर याद आता है
कलेजा को कुआ जाता है। भैया को 2 घंटे घर से गए हुआ बीता था। इतने में पड़ोस का एक भाई दौड़ता हुआ आया और मेरे गले से लिपट कर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, बिरजू भैया, बिरजू भैया। मेरी आंखों में आंसू। मैंने पूछा, भाई आखिर बात क्या है, तुम रो रहे हो, कुछ बताओ। उसने कहा, भैया क्या बताऊं, गजब हो गया, कुछ कहते नहीं बन रहा है। मैंने कहा, नहीं भैया, आखिर बात क्या है, तू रो रहा है, कुछ तो बताएगा तभी तो मुझे मालूम होगा। कहने लगा, भैया 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 और भाभी इस संसार में नहीं है, भैया नहीं। उसकी बात सुना तो मैं भागता हुआ वहां पहुंचा जहां पर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। देखा तो भैया और भाभी शरीर छोड़ चुके थे, लेकिन भगवान ने इतना कर्म किया कि मेरे मुन्ने को बचा लिया। गांव वालों की सहायता से भैया भाभी की लाश का दाह संस्कार किया, उनका क्रियाक्रम किया। उस वक्त मेरी उम्र शादी करने योग्य थी। गांव के लोग नात रिश्तेदार कहने लगे, भैया अभी क्या उम्र है आपकी, आप शादी कर लीजिए, बच्चे की परवरिश हो जाएगी और आपका जीवन भी पार हो जाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात गूंजती रही। इस समय को देखते हुए मैंने सोचा कि अगर मैं शादी कर लेता हूं, भगवान ने अगर मेरी बीबी को औलाद दे दिया, हो सकता है मेरी बीबी अगर मेरे भतीजे की परवरिश नहीं किया तो आज यही गांव वाले रात रिश्तेदार जो कह रहे हैं शादी कर लो, तो कल यही लोग मुझ पर थूकेंगे और कीचड़ उछाड़ेंगे कि बिरजू सिंह अपने सुख और सौभाग्य के लिए तो शादी कर लिया, लेकिन बिन माँ बाप के बच्चे को हमारा और लावारिस बना दिया। यही सोचते सोचते मेरी उम्र ढलती गई और मेरा मुन्ना सियाना होता गया। भैया ने प्यार से मुन्ने का नाम सावन रखा था। समय को देखते हुए मैंने बचपन में उसकी शादी कर दिया था। आज 3 दिन हो गया गौना लाए, लेकिन क्या बताएं दोस्तों, प्यार जैसा अच्छा और प्यार जैसा बुरा चीज कोई नहीं होता है। बच्चों को उतना प्यार दो कि सीमा न लागने पाए। मैंने अपने भतीजे को इतना प्यार दिया कि आज हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। वो हम कहे काका, राम राम बेटा, राम राम अशोक। और कहो अशोक, ठीक ठाक हो ना? हाँ ठीक है काका। अपन कहा अपने क्या बताऊं बेटा, तुमसे तो कुछ छुपा भी नहीं है, तुम तो सब कुछ जानते हो। सही बात है। परसों जब मैं दरवाजे पे बैठा था तू आया। हाँ। कहने लगा कि चाचा नहीं भाभी लाए और आप मुझे मिठाई नहीं खिलाए। हाँ। तो मैंने लड्डू मंगवाया और तुझको दिया। उसी वक्त सौन मेरे पास आया था। कहने लगा कि चाचा मामी कह रहे मुझे घर तक छोड़ दो और 2 घंटे में वापस चले आना। मैंने कहा ठीक है बेटे, जाओ भाई, रिश्तेदार की बात है, छोड़ के चले आओ। सही बात है। अभी तक वो वापस नहीं आया। मतलब परसों गए मामी मामा छोड़ो नहीं और परसों भौजी या मतलब लौटबे न भन अभी तक वापस। अभी तक 3 दिन हो गए। अब सोचने की बात है अशोक, मतलब कि मेरी बच्ची घर में बैठी क्या सोचती होगी अपने दुल्हनिया बेचारी का सोचत हो अकेले। अब सोचो कि जब कोई लड़की अपने पिया के घर जाती है पहली बार, तो बहुत बड़ा अरमान लेके जाती है। सही बात। आज अपने पिया परमेश्वर से मिलूंगी, अपने दिल की हर बात उनसे कहूंगी। सही बात। लेकिन वो बेचारी किससे कहे? सही बात है। इतो जवन है तवन है ये चाचा, हम ही सोचत ही, मान ल बेचारी अगर नैहरे जाए तो अपने भाई बाप से काऊ बताए। वह जवन तोहार अम्मा बताए रहे। हाँ बताए ना। अरे बेवकूफ, ये सब बात हम उम्र सहेलियों से बताई जाती है, भाई बाप माँ से नहीं। भाई बाप से ना बताई नहीं, शर्म की बात होती है कि मेरा पति ऐसा है वैसा है। अच्छा, शर्म वाली बात माई बाबू का, माई भाई का कितना बड़ा पागल है तू।
चलो हो। अशोक बेटा, देख हाँ। तू उसकी तरफदारी बहुत करता है। अगर आज तू उसकी तरफदारी किया तो सारी गुस्सा तुझे पर उतारूंगा। हम बोलो बन कर, लेकिन एक बात है चाचा, अगर आइए भैया डांटा चाहे जितना, बोले चाहे जितना, लेकिन मारे जिन चाचा, मारे जिन। यही तो बात है सो। यहाँ पे नाम है कि हम हो उनके साथ है, ढेर उनका सेवक है ही। अगर उसे डांटता हूँ तो दिल है दिल में रोता हूँ, तब मारने की तो दूर बात है। और का सही बात। तो ठीक है, मैं उसका इंतजार करता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। या भगवान, जब भी मैं अपने घर आता था तो मैं अपने चाचा को हमेशा खुशहाल देखता था, लेकिन आज पता नहीं कौन सी बात है, चाचा जी सर झुका कर बैठे हैं और इतने गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, चाचा जी से चलकर मैं खुद पूछ लेता हूँ। चाचा जी के चरणों में इस सावन का प्रणाम। चाचा जी, आज ये सावन आपसे कुछ कहना चाहता है। चाचा, कह सकते हो जो तुम्हें कहना है। सुनिए चाचा। झुकाए काहे बदे, झुकाए काहे बदे, सरी हो बतावा चाचा। झुकाए काहे बदे, सरी हो बतावा चाचा। झुकाए काहे बदे, सरी हो बतावा चाचा। पूछती सावन आजी, पूछती सावन आजी, कुछ ना छिपावा चाचा। चाचा जी, जब भी मैं अपने घर आता था तो आप मुझे देखकर खुशी से झूम उठते थे चाचा, लेकिन आज कौन सा ऐसा गम है, कौन सी ऐसी बात है चाचा जो आप सर झुका कर बैठे हैं और इतने गुस्से में हैं चाचा? ये सावन जानना चाहता है। ठीक है, सुनो क्या बात है। और झुकाए काहे बदे, झुकाए काहे बदे, शीश बताई बेटवा, झुकाए काहे बदे। तुमसे क्या पड़ी है कि मैं सर क्यों झुकाया हूं? इस गांव में क्या हो रहा है, तुमसे क्या मतलब है? जाओ घूमो टहलो। अरे तुझे कुछ पता है? ओ जमींदार, भूपत सिंह साला मुनादी कराया है कि जिसकी नई नवेली बहू घर में आएगी, पहली सुहाग रात तो हराम ज्यादा मनाएगा, इसके बाद अपने पति के पास जाएगी। तुझे क्या पता? अरे जाओ घूमो, जाओ, पूछ कर क्या करोगे तुम? चाचा जी,
आपके कहने का मतलब ठाकुर भूपत सिंह मुनाबी कराया है कि चंदापुर में जो भी दुल्हन आएगी सबसे पहले उसकी हवेली जाएगी। आपको डर है चाचा कि ठाकुर भूपत सिंह कहीं मेरी सपना को भी न उठा ले जाए। कुत्ते का क्या भरोसा, साला कहीं भी मुंह मार सकता। चाचा ये सावन कोई बकरी का बच्चा नहीं है चाचा। अगर उस हरामजादे ने मेरी सपना की तरफ निगाह भी उठाकर देखा तो ये सावन उसे फाड़ कर फेंक देगा। ऐसे लफ्ज़ में तुम नहीं पढ़ोगे। अरे अभी तो तेरा चाचा उस हरामजादे के लिए काफी है। अगर मेरी बच्चे की तरफ आंख उठाए ना तो उसकी साल की आंख निकाल कर उसके हाथ में दे दूंगा बेटा। चाचा जी छोड़िए ये सब बात। आज मैं आपके पास एक काम से आया था चाचा, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। अशोक एक काम से आया है, कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। भाई कहोगे नहीं तो मुझे मालूम कैसे होगा। सही बात है। आए हम कहा था जब बताओगे ना चाचा जनी ही कैसे जवन बात हो को साफ साफ बतावा। चाचा जी आज मेरे एक दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी है चाचा, मैं उसी में निमंत्रण में जाना चाहता हूँ, लेकिन चाचा शाम होने से पहले मैं अपने घर वापस आ जाऊंगा। मामी को पहुंचाने 2 घंटे के लिए गया और यार आज तीसरे दिन अभी बर्थडे बाकी है। अरे भाई चाचा होता कौन है अब? चाचा तो पाल पोस कर सयाना कर दिया। 3 दिन से बहू 2 हाथ का घूंघट काट के घर में बैठी इसकी राह देख रही है। अरे जाओ टहलो, अड्डे जाओ, बड्डे जाओ, कहीं भी जाओ, सामन चाचा से कोई मतलब नहीं। अना पूछो, जाओ तुम्हें जहाँ जाना। जाता है का खराब पेल गया मोले। अशोक जाए अशोक गए ठेवने पे बतावा ले हो। अशोक कावा यार तू तो मेरा बचपन का दोस्त है। बचपन यार हम कहते तू जा बर्थडे में जा उठम जा। अब चाचा के होती ना सकोवा के हो जब पिलवास रहा जियावे खियावे पढ़ावे लिखावे शादी बियाह करे तब चाचा रहे ने। अब चाचा के है ना सकोवा के जाते ना यार काम लगता है। आखिर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, चाचा का गुस्सा तो जायज है, लेकिन तू क्यों इतने गुस्से में? अशोक मेरी बात सुनो यार। अशोक अरे नहीं यार पहले सुनो तो। कावा देखो अशोक तुम मेरे बचपन के दोस्त हो तब, और तुम ही एक ऐसा इंसान है कि जो मेरे चाचा जी को मना सकता है। और एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुम मेरे चाचा जी को मना लोगे और मैं बर्थडे पार्टी में चला गया ना तो वापस आते समय ढकवा की बर्फी तुझे लाकर खिलाऊंगा। सही में भैया? हाँ अशोक तो का करी चाचा पटाई नहीं क्या? इतना मारूंगा ना कमीना कहीं का। कहे? अरे पगले मना ले। तो वह कहा था। अरे यार गाली मालूम पड़ता है, तू समझ नहीं पाता है। पटाऊ गाली मालूम पड़ा था और क्या? फिर शुरू कर। हाँ मना ले। लेकिन एक बात आई, मना के ले चाचा का, लेकिन अगर चाचा के आगे अगर हम तो कब बिगड़ जाए कुछ कही उल्टा पुल्टा तो बुरा जिन माने। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मेरा ही तो काम बन रहा है। वो है बतिया ना। हाँ तो ठीक है। तो जाता है यार, जा ना तब अब जान ला उतार ले बहने उठा ले काट डंडा ना। अब भाई तो का छीका कह दे जाता है ना से हट जा बाकी जाके खड़न जा। हम कहते चाचा के होत ने सको के होता तेरी मैया। अब गुस्सा में काम निकल गया, हम खुद ही नहीं जान पाओ। मुझे गाली दे रहा है। अब हम कहा जानी अब खड़ा है भाई। अब देख थोड़ा बोल दिया ना उसका चेहरा देख लटक गया। यही तो बात है इसमें, कुछ कहो तो बस चेहरा रच के बिगड़ का गए रवंधा हो चाचा। हाथ जोड़त है चाचा, जैसे बचपन से लेके आज तक इनकर कौनो ऐसे खुशी ना बाकी छोड़ा जौन कहे हूँ या कौनो कमी ने कहे हो इनका।
चाचा वैसे जा इजाजत दे दे चाचा। दोस्त के यहाँ बर्थडे है, जात हैं यार दोस्त से मिली ही, केक को कट जाए, पानी उनी पी के चाचा शाम हो पहले चला ही चाचा, इजाजत दे दे चाचा। अशोक, हाँ तुझे मालूम है जितना ये प्यारा है मुझे, इससे कम नहीं वो प्यारी है सही जो घर में बैठी है दूसरे के घर से आई। सही बात है चाचा। मैं इसे जाने दूंगा, हाँ। मगर एक शर्त है। कौन शर्त? ये मेरे सर पर हाथ रख कर मेरी कसम खाए हाँ, हाँ। कि चाचा मैं शाम तक वापस चला आऊंगा, हाँ? फिर तो जा सकता है, अन्यथा मेरी तरफ से कोई फुर्सत नहीं। कौनो बात नहीं है, कौनो बात नहीं है, बोल दे उसे। क्या हुआ अशोक? चाचा जी मान गए? पटाई लीन। अरे पागल, मान गए ऐसा बोल। वही लेकिन चाचा कहे नहीं, क्या कहे? एक ही शरत बा। नहीं गंधात बस हो। चाचा कहे नहीं। अरे पगले, चाचा जी ये बोले होंगे एक शर्त है। हो सकत कहन कि अगर जाए के बा इजाजत